नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोला गोपीनाथ जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत मोहल्ला ईदगाह। कहते हैं न जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, न जाने कब मौत का पैगाम आ जाए। इस जिंदगी को इस उस पल का इंतजार है जब ये जीवन किसी के काम आ जाए। जानकारी मिली है कि कुछ गोला गोपीनाथ के नौजवान ऐसा काम कर रहे हैं जो अपने में अद्वितीय है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप लोगों ने देखा होगा अभी तक हमने कई जगह कई लोगों के यहाँ कई छत पर हमने ये पानी रखा है, इसलिए कि हमारे जो जानवर हैं, पंछी हैं, उन तक पानी पहुँचे, उन तक पानी का इंतज़ाम पहुँचे और वो अपनी प्यास को बुझा सके। तो इसी तरीके से हमको अपनी इंसानियत को ज़िंदा करना है और आगे इसी तरीके से अपने काम को करना है, पॉजिटिव काम करने हैं, अच्छे काम करने हैं और लोगों तक पहुँचाने भी हैं। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को करने की कोशिश करें।
में गली में यहाँ पर जो खाना ज्यादा पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये खा दिया जा रहा है। इसमें अगर कोई भी अपने घर से खाना डालेगा तो उसमें डालेगा, तो इससे ये होगा कि लातों नीचे नहीं आएगा और जानवरों के लिए अच्छी तरीके से पहुंचेगा, तो जानवर खाना चाहेगा वो अच्छे से खा लेगा, ठीक है। तो इसलिए ध्यान तो जानने के लिए यूपी खबर की टीम यहाँ पे आई है, उनसे वार्ता करते हैं, क्या उनकी मंशा है और कहाँ तक जाना चाहते हैं, इस काम के द्वारा क्या मैसेज देना चाहते हैं। सुनते हैं, परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मेरे पिताजी का नाम इरफान अली है। मैं गोला में ईदगाह मोहल्ले में रहता हूँ और यहाँ पर अपने हिसाब से अपने लड़कों के साथ में अपनी एक टीम बना करके अच्छा काम करने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ। अच्छे कामों में फुरकान जी क्या करते हैं? अच्छे कामों में ये करता हूँ, जैसे कि सबसे पहले जो हमने काम सबसे पहला किया था वो अपने पंछियों के लिए किया था। हम लोग जो इंसान है वो तो अपनी जुबान से मांग लेते हैं अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, और इस वक्त गर्मियों का समय चल रहा है तो पंछियों को भी प्यास लगती होगी, तो उनके लिए हमने 10 प्याले खरीदे थे प्लास्टिक के और उनको लोगों की छतों पर, अपने मोहल्ले में गलियों में लोगों की छतों पर पानी भर करके रख दिया था। और जिनके घर में रखा था उनको हमने बता भी दिया था कि ये पक्षियों के लिए रखे गए हैं और इनमें रोज ताजा पानी भर दीजिएगा। ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया बस थोड़ा अपने आप पर गौर किया और सोचा कि कुछ किया जाए, कुछ अच्छा काम किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए से बहुत सारे गलत काम भी होते हैं और अतरंगी काम भी होते हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो इंसानियत के लिए हो और अपने फायदे के लिए हो और लोगों में एक अच्छा पॉजिटिव, अच्छा मोटिवेशनल संदेश है कि हाँ ऐसा भी काम किया जा सकता है। अच्छा, बच्चों के लिए पानी देते हैं जी, इसके अलावा और क्या किया? इसके अलावा हमने जानवरों को पानी की व्यवस्था की, जैसे कि सड़कों पर अपने ड्रम वगैरह खरीद करके ला करके और उनको सड़कों पर रख दिया। और जो हमारे गलियों में ये नॉर्मल सी चीज है कि अगर घर में कोई वेस्ट खाना हो जाता है तो उसको हम नॉर्मल ऐसे ही डाल देते हैं गलियों में, तो वो ऐसा होता है कि पैरों के नीचे आता रहता है, तो उसको बचाने के लिए हमने एक ड्रम का उपयोग किया। 2 ड्रम खरीदे थे, 2 को 4 कर लिया हम लोगों ने काट करके, और पूरी टीम ने मेहनत करके फिर उसको जगह जगह पर रख दिया और पूरे मोहल्ले वालों को बता दिया कि भाई ये जो ड्रम रखा गया है ये इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर जो हम लोग खाना डालते हैं वो इसमें डालें, तो इससे पैरों के नीचे नहीं आएगा और जो जानवर इसको खाना चाहेंगे वो अच्छे से खा लेंगे। अच्छा, कोई संगठन वगैरह या एनजीओ वगैरह बनाया है? नहीं, बनाया तो नहीं है, बाकी कोशिश यही है कि आगे का कि एक अच्छी एनजीओ बनाई जाए। बाकी हमारे गली के, हमारे कुछ रिश्तेदार और हमारे आसपास के जो लड़के हैं रहने वाले, उनको हमने साथ में अपने जोड़ा है और उनके जरिए से, उनके साथ में रह करके, उनके सपोर्ट से, उनकी मदद से वो हर तरीके से मदद करते हैं, पैसे से, समय से और टाइम से और अपने सलाह से, अपनी राय से। तो हम लोग आपस में मिल करके ये सारे काम करते हैं। कितने लोग आपकी टीम में हैं? ये हमारी टीम समथिंग 4 से 5 लोग पर्सनल जो हैं, जो परमानेंट वाले हैं, और बाकी हमारा पूरा मोहल्ला है जो हमको सपोर्ट करता है। अच्छा, कहते हैं अब बिना सब व्यर्थ जी, तो इसके लिए फंड कहाँ से? फंड आता है, जैसे कि सबसे पहला कोई भी काम किया जाता है तो अपने पास से थोड़ा लगाया जाता है, बाकी फिर हमारे टीम मेंबर्स जो है वो अपने पास से देते हैं, और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए से थोड़ा बहुत की इधर उधर से हमारे मोहल्ले में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो फंडिंग करते हैं, लोग पैसे देते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, जो भी जरूरत पड़े हमको बताना, हम आपके लिए पूरे तरीके से खड़े हैं, और हर तरीके से मदद आ जाती है। कोई भी काम करने की कोशिश हम लोग करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा मदद आती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नगर के लिए और भी कुछ करना चाहते हैं? उस नगर के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अभी हमने कुछ दिनों पहले एक शरबत का इंतजाम किया था। गर्मी का टाइम है, इंसानों के लिए हम लोग आपस में सारे लोग मिल करके शरबत का इंतजाम किया और सारे लोगों को पिलाया भी था, और उससे अच्छा संदेश मिला लोगों को, और लोगों ने भी हमको सराहा और हमारा उत्साह बढ़ाया कि हाँ बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरीके से आप काम करते रहो।
कहीं पॉलिटिक्स में तो नहीं आना? नहीं नहीं नहीं, पॉलिटिक्स का कोई हमारा संदेह नहीं है अभी तक, ना हमारे अंदर ये मनसा है, और मैं कभी नहीं सोचा हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। अच्छा, ये काम करते हैं, इसमें कठिनाइयां कुछ आती हैं? कठिनाइयां अपने सोचने पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको जो भी कठिनाइयां होती हैं उसमें और अच्छा लगता है कि जितनी कठिनाइयां आती हैं उतना और मोटिवेट मिलता रहता है अंदर से कि हाँ हमको और आगे कुछ करना है। अगर कोई हमको बुरा भी कहता है तो उसको हम थैंक यू बोल करके टाल देते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में कुछ सोच लिया। ओवरऑल इस कार्य के द्वारा, पुनीत कार्य के द्वारा क्या नगरवासियों को संदेश देना चाहते हैं? नगर वासियों को हम संदेश ये देना चाहते हैं, जो हमारे नौजवान लड़के हैं वो ज्यादातर गलत कामों में, नशे में, जुआ में और लड़कीबाजी में लगे रहते हैं। तो मेरा केवल और केवल यही संदेश है, खासकर कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं इसलिए कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि हाँ, इस तरीके का काम भी किया जा सकता है, अच्छा काम भी किया जा सकता है, इंसानियत का काम भी किया जा सकता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलशाद अली है, मेरे पिताजी का नाम इंसाद अली है। दिलशाद जी, ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, जी टीम वर्क, जी, सेवा भाव, पशु पक्षियों के लिए, जी, मानव के लिए, तो कहाँ से प्रेरणा मिली? ये प्रेरणा हमें तो नहीं पता था इसके बारे में। हमारे फुरकान भाई मोहल्ले में रहते तो उन्होंने हमें बताया कि आप जुड़िए इन कामों में और कुछ ऐसे काम करें कि जिनसे कि लोगों को लगे कि मोहल्ले में कुछ अच्छे भी काम हो सकते हैं। हमसे जुड़ो और टीम भी बनाएं, इससे हम भी करेंगे कुछ, मम्मी पापा भी हमारे खुश होंगे। जैसे कि हम बुरे काम करते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, अच्छे काम करेंगे तो वो हमसे प्रसन्न होंगे और कहेंगे कि हमारा बेटा कुछ अच्छा ही कर रहा है। दिलशाद जी, क्या करते हैं आप? हम तो दिल्ली में काम करते हैं बेड फर्नीचर का, बाकी अभी यही गोला में थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो आ गए थे। अब तो आप चले जाएंगे? हाँ, अभी तो 1 महीना रुकेंगे हम यहाँ पे, बाकी मिशन अधूरे छोड़ दोगे? मिशन नहीं, सपोर्ट पूरा रहेगा, वहीं से करते रहेंगे। फुरकान जी क्या करते हैं? फुरकान जी हमारे यही अपने मोहल्ले में लाडला के नाम से लाडला पेंटर्स गोला, एक कार्ड वगैरह छापते हैं। अच्छा, इसके द्वारा क्या संदेश देंगे? संदेश यही है कि जितना हो सके आप अच्छे कार्य करिए। कोई अगर परेशान है उसकी हेल्प करिए, पैसे से, हाथ से, कोई लंगड़ा है उसको सहारा दे दो, कोई बीच में पत्थर वगैरह उसको हटा दो। बस हमारा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करिए, बुरे कामों से बचिए, इससे लोगों को भी अच्छा लगेगा, अपने आप को भी अच्छा लगेगा। अपना परिचय दीजिए। अतीक अहमद, जाहिद अली बाप का नाम। अतीक जी, ये जो काम आप लोग कर रहे हैं टीम में, जी, पशु पक्षियों और मनुष्य के लिए, लोगों के लिए भी कर रहे हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली? यही हमारा छोटा भाई है, यहीं से सब सीखते हैं हम लोग, बताता है सबको, मोहल्ले वालों को, यहाँ से ये काम करना है, वो काम करना है, साथ साथ में चलते हैं, सब लोग मिलके चलते हैं। मिशन और विजन आगे का क्या है? आगे तो बहुत कुछ सोचा है, अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। जैसे कि कहीं भी भंडारा कराना हो, कहीं भी कोई मजदूर, कहीं भी लाचार कोई जरूरतमंद हो तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कि फोन पे किसी चीज पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे हम वही जान के काम कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं राजनीति में धीरे धीरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बात हो रही है? ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा नहीं, हाँ, हम लोग बढ़िया से राजनीति में नहीं आएंगे? नहीं, राजनीति में नहीं आएंगे। अच्छा, लोगों का साथ मिल रहा है ये काम करने? बहुत साथ मिला, बहुत ज्यादा ही मिला है, जितना सोचा उससे ज्यादा मिला, ज्यादा उम्मीद लगा है। आसपास के लोग भी मदद करते होंगे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया, आसपास पड़ोसी बहुत बढ़िया है हमारे। क्या पैगाम है लोगों के लिए? लोगों के पैगाम यही है, आप भी ये काम करिए, आस पड़ोस में, आप अपने मोहल्ले में, आप अपने रिश्तेदारी में बताइए, सबको बताइए ये काम करना जरूरी है। जैसे कि हम लोग गंदा काम कर सकते हैं या बढ़िया भी कर सकते हैं, यही सब बताना जरूरी है। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है मोहम्मद वसीम और मेरे पिताजी का नाम है जनाब बजुल हसन। ये जो काम कर रहे हैं आप लोग पुनीत कार्य, जी इसके बारे में कुछ बताओ। जी, हमारा टारगेट ये है, जैसे हम लोग गंदे काम तो बहुत करते हैं, हमेशा पूरी जिंदगी गंदे काम में निकल जाती है, लेकिन हम लोगों ने सोचा एक पास बैठ के कि कुछ अच्छे काम करे जाएं। जैसे कि छोटा मोटा काम हम लोग करते हैं, लेकिन इस छोटे काम से क्या पता ऊपर वाला कब खुश हो जाए और कब हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे कि भाई कुछ तो अच्छे काम आप करिए कि ऊपर वाला आपको देख के खुश हो।
इसके अलावा क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है? जी हमारा बिजनेस छोटा मोटा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह निकल अच्छा है। हम टायर का काम करते हैं, हमारी गन्ना मिल में दुकान है और हमारे पापा भी यही काम करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन है आपका? जी पढ़ाई कहाँ तक की है? पढ़ाई तो नहीं की है सर, पढ़ाई तो 8 तक की है। बाकी अच्छा, संदेश क्या है लोगों के लिए? लोगों के लिए यही संदेश है कि आप अच्छे काम करिए और ये मिशन आगे बढ़े। जी ये मिशन आगे बढ़े। जैसे आप देख लीजिए हुसैन मंसूरी सर को, वो अच्छे काम करते हैं। उन्हों को देख के हमने कुछ सीखा है उनसे। हम भी लोग इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे। आपका नाम? गुलजार अहमद, बाप का नाम शाहिद अली और मैं इकदाम मोहल्ला गोला उपनाथगिरी में रहता हूँ। ये जो आप लोग कार्य कर रहे हैं पब्लिक के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बताइए कुछ इसके बारे में। यही सब है कि बेजुबान तो बोल नहीं सकते हैं, हम लोग तो मांग खादी कमा के भी खा लेंगे और बेजुबान पक्षियों के लिए पानी और खाना और गलियों में ड्रम ब्रम रखे हैं जिसमें कि खाना डाल सकें और खा सकें। क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं? कठिनाइयाँ तो आती हैं पर हम लोग हंस के और खेल के बढ़िया से काम करते रहते हैं आगे। अच्छा, बात की जाए तो आपकी टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में अभी तो हम लोग लगभग 6 लोग हैं, बाकी पूरा मोहल्ला है हमारा साथ दे रहा है। अच्छा, आप क्या करते हैं काम इसके अलावा? मैं काम तो नहीं करता हूँ जी, ऐसे ही जाता हूँ दुकान पे बैठता हूँ। अच्छा, संदेश क्या है लोगों के लिए? संदेश यही है कि आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और अच्छे काम करिए। आपका परिचय? मेरा नाम मुस्लिन खान है और मेरे पिता का नाम समीम हसन खान है और मैं गोला गोपीनाथ में रहता हूँ। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, थोड़ा आप भी बोले। जी हम लोग खाली ऐसे टहलते रहते थे, स्कूल में पढ़ाई भी करते थे और साथ में सोचा ये भी वाला काम किया जाए। हमारे फुरकान भाई कर रहे थे तो हमको लगा सही लगा, जो भी कर रहे थे पीछे से इनको सपोर्ट दिया जाए। पैसा तो हम लोग कमा नहीं रहे हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं, इनकम तो है नहीं कोई, तो इनको खाली हम सपोर्ट दे रहे हैं अपना। और सब इधर उधर यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये विकलांग है, इसको सहारा देते हैं। अब जैसे कि हम लोगों ने सोचा है कि छोटा सा प्रोग्राम रखा जाए बड़े चौराहे पे, जो सुबह सुबह लेबर आती है उसमें अपनी लेबर कुछ होते हैं जो जल्दी में आ जाती है बिना चाय पिए, तो सोचे हैं सुबह सुबह उसको चाय पिलाई जाए। क्यों ना हम चाय पिलाएं, शायद कुछ दुआ ही देगा। और यही सब थोड़ा धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं अपने मिशन की। पैगाम क्या है लोगों के? हमारा पैगाम यही है कि आप एक दूसरे को देखकर सहारा दो। जैसा कि कोई कुछ कर रहा है उसको उसकी खुशी से मत जलो, आप उसको सहारा दो, उसको सपोर्ट करो पीछे से। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा कर दिखाया है गोला के नव युवकों ने और कर भी रहे हैं। मिशन और विजन क्लियर है। फुरकान, अतीक और दिलसाद, इनकी टीम में कई लोग हैं जो एक नगर में पुनीत कार्य कर रहे हैं। जो घर की जूठन बच जाती है, लेफ्ट खाना है जो बचा हुआ खाना, उसके लिए आप लोगों ने एक टब बना रखी है। इसके अलावा पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था, और आप लोगों ने बताया कि चौराहे पर हम लोग बहुत जल्दी जो लेबरर्स आते हैं, जो भूखे सुबह आते हैं, उनके लिए लंच पैकेट है या चाय की व्यवस्था है। आप लोगों ने बताया कि हम लोगों का मकसद है कि बढ़ चढ़ के इन धार्मिक कार्यों में रुचि लें और इस मिशन को आगे बढ़ाएं। बहरहाल आप लोगों का कहना है कि जो लोग इससे प्रभावित हैं तो वो लोग जुड़ सकते हैं और ऐसा कार्य कर सकते हैं। बहरहाल ईश्वर और खुदा इनके साथ में है। कहा है किसी ने, जर्रे जर्रे पे रहमो चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रे जर्रे पे रहमत चमक छोड़ जाऊंगा, टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। खामोशी की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा।